स्ट्रीट लाइट दिखाई नहीं दे रहा है। इस पुल को केवल बनाया गया है यात्रियों को चलने के लिए नहीं, केवल बालू ढोने के लिए बनाया गया है और दुर्घटना होने का संभावना बनी रहती है। सारण के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी जी, जो कि लगातार 3 टर्म से सांसद बने हुए हैं, लेकिन इस कुंवर सिंह सेतु पे उनका नजर नहीं पड़ता है, इसलिए कि शायद इस रोड से नहीं आते हैं। वर्तमान में जो कि अभी आरा के सांसद है सुदामा सिंह जी, उसके पूर्व में जो कि आर.के. सिंह सांसद रह चुके हैं 10 वर्षों तक, यानी कि यूँ कह ले कि आरा और छपरा के जो कि सांसद रह चुके हैं बीजेपी वाले, और बीजेपी वाले सांसद रहते हुए और इस पुल का घटिया काम दिखाई दे, ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य कहा जाएगा। जो कि यहाँ पे एक भी पुल में लाइट नहीं दिखाई दे रहा है, स्ट्रीट लाइट दिखाई नहीं दे रहा है। इस पुल को बनाया गया बहुत उम्मीद के साथ, ये पुल बनाया गया जो कि आने जाने वाले को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। स्ट्रीट लाइट का पोल लगा हुआ है। हमारे नितिन गडकरी जी है इसके मंत्री, और मंत्री महोदय जी आप हर क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जब करोड़ों के प्रोजेक्ट जब आप देते हैं बिहार के लिए, तो आखिर मेंटेनेंस का खर्चा क्यों नहीं देते हैं आप? इसलिए कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं जाते हैं इस पुल से, जो कि आरा से छपरा, छपरा से आरा, जितने भी लोग करते हैं उनको हमेशा दुर्घटना होने का संभावना बनी रहती है। जो कि आप देखिए यहाँ पे जो कि ये जा रही है ट्रक है, और जो ट्रक जा रही है यहाँ पे एक भी वैसा स्ट्रीट लाइट नहीं है जिसपे बल्ब हो और लाइट जल रहा हो। पुल को केवल बनाया गया है यात्रियों को चलने के लिए नहीं, ट्रक चलने के लिए बनाया गया है। अगर आप इस पुल के बाद उतर जाइएगा, आराम में प्रवेश कर जाइएगा, तो समझिए लाइनें लगी हुई है ट्रक की, और इधर छपरा में प्रवेश कर जाइएगा तो लाइनें लगी हुई है ट्रक की, इसलिए कि केवल बालू ही बालू इस रास्ते से निकलते हैं, केवल ट्रक ही ट्रक इस रास्ते से चलते हैं। यात्री जो कि बाइक वाले, 4 व्हीलर वाले इस रास्ते से कभी नहीं जा सकते हैं। अगर आपके घर में किसी बच्चे का, किसी बुजुर्ग का अगर तबीयत खराब हो जाए, अगर चाहे कि इस रास्ते से हम आरा होके पटना निकल जाए, तो ये असंभव है। आपके परिवार वाले रास्ते में ही मौत के घाट पहुंच जाएंगे, यानी कि एम्बुलेंस में ही मर जाएंगे, उनका दम निकल जाएगा। लेकिन इस रास्ते से आप जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं। यही रोड है जो कि बाईपास रोड बनाया गया था। जब केवल एक गाड़ी सेतु पुल था, तो ये बाईपास रोड बनाया गया था कि छपरा वासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो कि आरा होते हुए छपरा जाएंगे। लेकिन ये अवसर अब अवसर नहीं रह गया है, इससे न कोई फायदा है, नुकसान ही नुकसान है। अगर हमारे बातों को, हमारे खबरों को यहाँ के सांसद राजीव प्रताप रूडी अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आरा के सांसद सुदामा सिंह जी, तो इस पुल के बारे में ध्यान दिया जाए, और जितने भी परिचालन हो रही है, ट्रकें चल रही है इस रोड से, उनके बारे में देखा जाए। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस दिया जाए इस रोड में, जो कि आवागमन में यात्रियों के जो कि दिक्कत होती है, समस्या को समाधान करना पड़ता है, हमेशा समस्या होती रहती है, ये समस्याएं झेलना ना पड़े, इसलिए कि आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। देखिए ना आरा वाले चेक पोस्ट पे ना प्रशासन है, ना यहाँ छपरा वाले चेक पोस्ट पे प्रशासन है। जब प्रशासन नहीं रहेगी तो जाम लगेगा ही लगेगा, और यात्री को आने जाने में भैया दिक्कत होगा ही होगा। तो आप लोग तय करिए कि इस पुल पे स्ट्रीट लाइट रहते हुए और लाइट नहीं जल रहा है, तो इसका मुख्य वजह क्या है? यहाँ के सांसद है, यहाँ के जो कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय है, या यहाँ के स्थानीय विधायक है, जो कि विधायक के क्षेत्र में भी आता है। अभी वर्तमान में जो कि अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और विधानसभा चुनाव के समय में अनेक मुद्दाएं यहाँ से निकलेगी कि हम आपके क्षेत्र के लिए विकास करेंगे यदि आप मुझे एक बार मौका अवश्य देंगे। तो अभी वर्तमान में अभी सांसद और विधायक जो कि बीजेपी वाले हैं, और फिर भी जब यहाँ पे विकास नहीं हो पा रही है, तो दुर्भाग्य
दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अभी जो कि सेंट्रल में बीजेपी वाले हैं और यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और यहाँ के सांसद भी बीजेपी वाले हैं। जो चलने के लिए नहीं, केवल बालू ढोने के लिए बनाया गया है। और क्यों विकास क्यों नहीं हो पा रही है, यह जवाब हम आपसे चाहते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आखिर विकास क्यों नहीं हो पा रही है। करोड़ों की लागत से बनाया गया है, इसलिए कि यात्रियों को छपरा से आरा जाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाएगा जो कि छपरा जिला के यात्रियों को और आरा जिला के यात्रियों को बल्बे हैं लेकिन लाइट नहीं जल रही है। आखिर मुख्य वजह क्या हो सकता है? बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार जो कि करोड़ों के बजट से इस पुल को निर्माण कराता है और निर्माण कराने के बाद बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बनाता भी है, मटेरियल भी देता है। बहुत ही बड़े बड़े कंपनी भी इस पुल को निर्माण करती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या चूक हो जाती है कि इसका जो कि मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। आखिर इस पे ध्यान किसका नहीं है? या तो बिहार सरकार का नहीं है या जो कि सेंट्रल सरकार का है।